नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है इस खास स्टडी गाइड में। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को एक ऐसे ब्लूप्रिंट में डिकोड करने वाले हैं जो सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। एग्जाम्स में इतने सारे आर्टिकल्स याद रखना सच में एक सिरदर्द लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज इस पूरी गुत्थी को हम बिल्कुल आसान और स्कोरिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज के हमारे ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे द अल्टीमेट एग्जाम ब्लूप्रिंट से, फिर राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव्स की बात करेंगे। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, फिर कुछ बहुत ही क्रूशियल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद हम इमरजेंसी प्रोविजंस को डिकोड करेंगे और आखिर में अमेंडमेंट्स के साथ एक फाइनल रिव्यू लेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द अल्टीमेट एग्जाम ब्लूप्रिंट, जिसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल्स 1 से 11। देखिए, किसी भी देश की बुनियाद होती है उसकी जमीन। इसीलिए आर्टिकल 1 से 4 भारत को राज्यों का संघ घोषित करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं और नए राज्यों की एंट्री को संभालते हैं। अब जमीन के बाद बारी आती है वहां रहने वाले लोगों की। इसीलिए एकदम से इसके बाद आर्टिकल्स 5 से 11 आते हैं, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के सारे पेचीदा नियमों को कवर करते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये फ्लो याद रखना एकदम मस्ट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव्स। इसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल भी कह सकते हैं। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक हैं, लेकिन पेपर सेटर्स के कुछ ऑल टाइम फेवरेट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इक्वालिटी यानी समानता की एक ढाल याद रखनी है। आर्टिकल 14 कानून के सामने सबको बराबर रखता है। 15 हर तरह के भेदभाव को रोकता है। 16 नौकरियों में सबको समान अवसर देता है और 17 अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करता है। और हाँ, लाइफ और लिबर्टी वाला आर्टिकल 21 और एजुकेशन वाला 21A, इन्हें तो भूलकर भी मिस नहीं करना है। और यहाँ आर्टिकल 19 पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। ये हमें ठीक 6 तरह की स्पेसिफिक आज़ादी यानी फ्रीडम्स की गारंटी देता है। ये नंबर 6 ना एकदम टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जी हाँ, आर्टिकल 32। ये एक अल्टीमेट पावर है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक देती है। ये तो एग्जाम्स का ऐसा सवाल है जो कभी पुराना ही नहीं होता। राइट्स की बात तो हो गई, अब जरा इन दो अलग अलग हिस्सों को आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ है हमारे DPSP यानी आर्टिकल्स 36 से 51, जो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। इसी में वो बहुचर्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल 44 भी आता है। और दूसरी तरफ है इसका एकदम काउंटर पार्ट, आर्टिकल 51A, जो हमें हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाता है, अधिकारों और कर्तव्यों का एकदम परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। देखते हैं कि पूरा स्टेट काम कैसे करता है। यहां बस एक हायरार्की, एक फ्लो को पकड़ना है। देखिए, आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट की पोस्ट शुरू होती है। 54 में उनका इलेक्शन होता है और 61 में उन पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगता है। इसके बाद लिस्ट में नीचे आएं तो 63 में वाइस प्रेसिडेंट, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और 76 में अटॉर्नी जनरल। एक और आर्टिकल जो एकदम रटा होना चाहिए वो है 123, जो प्रेसिडेंट को तुरंत ऑर्डिनेंस लाने की पावर देता है। पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक सीक्वेंस याद रखिए, 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। एकदम सिंपल। और इसी लेजिस्लेटिव फ्लो में एक आर्टिकल जो सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाता है वो है आर्टिकल 110, जो मनी बिल को डिफाइन करता है। अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस यानी हमारे लोकतंत्र के कुछ बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स को संभालने वाली इन इंडिपेंडेंट संस्थाओं के ये 5 आर्टिकल्स बिल्कुल मिस नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है, 148 कैग के लिए हैं, 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज और आखिर में 324 जो इलेक्शन कमीशन को सेटअप करता है। ये पांचों बस याद कर लीजिए। इन सब के अलावा एक ऐसा आर्टिकल है जो अक्सर एग्जाम के प्रेशर में बाउंसर साबित होता है, और वो है आर्टिकल 343। ये साफ तौर पर हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो छोटी सी गलती से मार्क्स कटवा सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना है। आगे आते हैं सेक्शन 5 पर, डिकोडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। जब देश में कोई भारी क्राइसिस आता है तब क्या होता है, आइए देखते हैं। इस स्लाइड में इमरजेंसी के प्रोविजंस को हमने साइड बाय साइड रखा है, जिससे सारा कंफ्यूजन एक झटके में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आर्टिकल 352 पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी के लिए है, वहीं 356 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाता है
और 360 का इस्तेमाल तब होता है जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय संकट हो। अब इन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक शानदार +4 वाली ट्रिक लगाइए। स्टार्ट करना है नेशनल इमरजेंसी से, यानी 352। इसमें बस 4 जोड़ दीजिए तो मिलता है 356, जो है प्रेसिडेंट रूल। इसमें फिर से 4 और जोड़ दीजिए तो आ गया 360, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये निमोनिक्स सच में कभी फेल नहीं होता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अमेंडमेंट्स एंड फाइनल रिव्यू। इस भारी भरकम संविधान में बदलाव कैसे होता है? इतने बड़े डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चेंज करना है तो उसकी इकलौती चाबी है आर्टिकल 368 के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये जो प्रोसेस है ना, ये पेपर सेटर्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इसे तो अच्छे से मास्टर करना ही होगा। चलिए, अब तक जो भी देखा उसका एक क्विक मॉक एग्जाम चेक कर लेते हैं। जरा याद करके बताइए, वो कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजन्स को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है? बिल्कुल सही, वही जिसे हमने हृदय और आत्मा कहा था। जी हां, आर्टिकल 32। एग्जाम्स में बस यही एक्टिव रिकॉल काम आता है। तो इस स्टडी गाइड के खत्म होने के साथ ही हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए इन नंबर्स और आर्टिकल्स को याद कर लेना एक बात है, लेकिन क्या सिविल सर्विसेज में जाने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स सच में उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जमीन पर उतारने के लिए तैयार हैं? ये ज्ञान सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम में असल बदलाव लाने के लिए होना चाहिए। इसी थॉट के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं।